हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे आप सभी। मैं अनामिका अजय मिश्रा। लगातार धनतेरस पर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। लोग कोरोना काल में भी बाजारों में ज्यादा संख्या में निकल कर आ रहे हैं। फतेहाबाद में धनतेरस के मौके पर बाजारों में काफी भीड़ दिख रही है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल बाजार में लोगों की भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी लोग पहुंच रहे हैं। बाजार में रौनक लौटने से हर वर्ग के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। लोग बाजार में खरीदारी करने निकले। खासकर ज्वेलर्स और बर्तनों की दुकान पर रौनक दिखाई दी। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा, चांदी का सिक्का खरीदने से, उनकी पूजा करने से भगवान की कृपा बनी रहती है। वहीं इस दिन नए बर्तन खरीदने का भी महत्व है। खासकर पीतल और तांबे के बर्तन खरीदने का चलन है। जो बहन भाई आते हैं, पित्तल और तांबे की चीज, सोना और चांदी, इसके ऊपर बड़ा महत्व रखते हैं, इसको खरीदते हैं। परमात्मा सभी को सतबुद्धि धनतेरस के ऊपर सभी को मालो माल करे। और आज हम यहाँ बर्तनों की शॉप के ऊपर धनतेरस के त्योहार के ऊपर हम यहाँ पे पित्तल के बर्तन, तांबे के बर्तन की खरीदारी करने के लिए आए। और ये आज जो धनतेरस का त्योहार है, इसके ऊपर जो हमारे तांबे के और पित्तल के बर्तनों के लिए खरीदारी बहुत ही शुभ माना गया है। धनतेरस एक दिवाली के 2 दिन पहले का त्योहार है जी। ये लोग ग्राहक आते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं और दिवाली के दिन पूजा करते हैं। और ग्राहक चांदी का सिक्के वगैरह ले आते हैं, उसकी दिवाली के टाइम पूजा करते हैं। हम चांदी की खरीदने आए हैं सुनार की दुकान से। धनतेरस के ऊपर चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए हम हर साल कुछ ना कुछ चांदी का लेकर जाते हैं। हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, किस तरह की चहल पहल, कैसी रौनक आपको बाजारों में दिख रही है धनतेरस के मौके पर? देखिए अनामिका, मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ये त्योहार शुरू होता है धनतेरस का, और इसको लेकर लोगों में जिस तरह काफी उत्साह पाया जाता था, इस बार वो उत्साह नहीं है कि कोरोना की मार काफी दिख रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज के दिन और कल के दिन धनतेरस के मौके पर लोग जिस तरह लक्ष्मी माता की मूर्ति लेते हैं और गणेश जी की मूर्ति लेते हैं चांदी की, उसके बाद उसकी पूजा की जाती है। इसको लेकर जो ज्वेलरी की दुकान है उसके ऊपर सोना खरीदा जाता है, गिफ्ट आइटम खरीदी जाती है, और ज्यादातर लोग बर्तनों की दुकान के ऊपर बर्तन खरीदते नजर आते हैं। मगर इस बार वो त्योहार फीका दिख रहा है सर। क्या दुकानदार थोड़े बहुत भी संतुष्ट नहीं दिख रहे? लोग कहीं आ ही नहीं रहे थे बाहर निकलकर सामने, और अब लोग पहुंचे हैं, खरीदारी तो कर रहे हैं। पिछले बार के मुकाबले थोड़े कम सही, लेकिन लोग जा तो रहे हैं धनतेरस के लिए। कोई रौनक नहीं दिख रही आपको? देखिए बाजारों में चहल पहल है, पर उतनी नहीं है जिस तरह पिछली दिवाली के ऊपर दिख रही थी। हालांकि दुकानदारों से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि विश्वास है उन्हें कि ग्राहक तो जरूर आएंगे, पूजा लोग जरूर करेंगे, पर जितनी उनको उम्मीद है उतने नहीं आ रहे। ये नामिका। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ सोनीपत से लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, सोनीपत में आप धनतेरस पर कैसी धूम देख रहे हैं बाजारों में? जी बिल्कुल अनामिका, बात करें तो जो धनतेरस को लेकर मिला जुला सा असर देखने को मिला, और मिला जुला इसलिए कि अनामिका जैसे इस बार जो कोरोना की दहशत लोगों के मन के अंदर है, क्योंकि जो लोग हैं धनतेरस को लेकर अब की बार इतने खुश दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जो कोरोना की मार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो डर हुआ है और उसको लेकर लोग चिंतित भी हैं। और चिंतित इसलिए कि जो त्योहार है, अब नजदीक दिवाली भी है और भी त्योहार हैं, और इनको लेकर लोगों में एक जो काफी दिक्कत है जी। क्या दुकानदारों को लेकर मैं चाहती हूँ कि एक बार आप बताएं कि जिस तरह से पीछे हमने देखा व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा परेशान था। अब त्योहारी सीजन है, ऊपर से धनतेरस का मौका, उनकी आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ी, या फिर वो संतुष्ट दिख रहे हैं कि चलो अब बिक्री हो रही है त्योहार में ही सही, लेकिन लोग ज्यादा निकल कर आ रहे हैं?
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार जो त्योहार हैं अब उसको लेकर दुकानदारों में कहीं ना कहीं जो दुख की घड़ी जरूर है। दुख की घड़ी इसलिए कहेंगे कि दुख की घड़ी जो बाजार में जो काम होते थे वो कहीं ना कहीं अभी ठप हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं दुकानदारों में काफी चिंता है, क्योंकि जो दुकानदार हैं उसको लेकर जो बाजार में जो काम होते हैं उसको लेकर काफी चिंता का विषय है। जी नंदन जी। जी अनामिका। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या कोरोना के मानकों को भी ध्यान में रखा जा रहा है? चूंकि धनतेरस का मौका है, भीड़ तो होगी ही, चाहे पिछले साल के मुकाबले कम भीड़ हो बाजारों में, तो क्या कोरोना के मानकों को ध्यान में रखा जा रहा है? और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, क्या हम लॉकडाउन के दरमियान जब चीजें धीरे धीरे खोली गई थी तो जो सख्ती बरती गई थी, जो चालान किए जा रहे थे, वो भी देख रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, कोरोना को लेकर जो सभी तरह की चिंता है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने भी काफी चिंता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के लिए इसलिए चुनौती है कि लगातार जो है पोल्यूशन भी है और दूसरी तरफ कोरोना के जो लोगों के अंदर एक जो मास्क की लापरवाही लोगों में देखने को मिल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मौसम भी चेंज हो रहा है अनामिका, इसमें जो मौसम चेंज की वजह से बुखार खांसी नॉर्मल है कि उसको लेकर फिर कहीं ना कहीं कोरोना का भी डर बना हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लाजपत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धनतेरस पर बाजारों में रौनक लौटी है, पिछली बार के मुकाबले थोड़ी कम, लेकिन लोगों की भीड़ जरूर देखी जा रही है। लोग पहुंच रहे खरीदारी करने के लिए। कोरोना से पार पाना है, लेकिन त्योहार भी मनाना है। लोग समझ रहे हैं कि चीजें लेने जा रहे हैं तो किस तरह से उन्हें खुद को व्यवस्थित रखना है और कैसे उन्हें खुद को कोरोना के मानकों को फॉलो करते हुए बाजार से अपनी चीजों को लेकर वापस लौटना है। बेहतर ये हो कि बाजारों की रौनक भी बनी रहे, आप बीमारी भी घर लेकर ना आए और आपकी खरीदारी भी पूरी हो जाए। ये तब होगा जब आप मास्क लगाकर ही जाइए। बहुत ज्यादा भीड़ है तो थोड़ा वेट कीजिए। जिस वक्त बाजार में ज्यादा भीड़ हो रही है आप उस वक्त ना जाकर थोड़ा पहले या बाद में जा सकते हैं। पूरा दिन है और इस बार 12 और 13 दोनों दिन लोगों ने धनतेरस सेलिब्रेट किया है, तो पूरा दिन है आपके पास। इस तरह से कोरोना से भी आप निपटते हुए अपने त्योहार को मना पाएंगे। लोग सोना, चांदी और तांबे की चीजों को ज्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं। मान्यता भी है कि जो धन कुबेर की कृपा है वो बरसती है। सोना, चांदी या तांबे के बर्तन या पीतल के बर्तन घर लेकर आने से। कांच, चीनी मिट्टी और लोहे की कोई चीज आज लोग नहीं खरीदते, खरीदना भी नहीं चाहिए, ऐसी मान्यता है। और धनतेरस पर लगातार हम देख रहे हैं बर्तन की दुकान में, ज्वेलर्स की दुकानों में भीड़ लगी हुई है। और पूरे बाजार की जो दूसरी दुकानें हैं, जो दूसरी दुकानों के रौनक है, वो भी देखते ही बन रही है। क्योंकि लोग केवल धनतेरस का सामान लेने के लिए नहीं, बल्कि दिवाली की भी तमाम खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफी सारी नई चीजें बाजार में आई हैं त्योहार के लिए और लोग उन्हें अपने घर तक लाने के लिए जा भी रहे हैं बाजारों में। धनतेरस पर बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है, चकाचौंध है, धूम है, दुकानदार खुश है। जो नुकसान कोरोना काल में उन्हें हुआ है उसे वो कहीं ना कहीं कवर करते हुए दिख रहे हैं। कम से कम दिवाली उनकी बहुत रोशन होने वाली है। इस तरह से अगर बिक्री होती रही तो डर था उन्हें कि कोरोना का वक्त है, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे दुकानों में सामानों को लेने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर एक औसत देखा जाए कि पिछली बार 100 लोग पहुंचे थे तो इस बार 90 लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंच रहे हैं और धनतेरस पर खरीदारी कर रहे हैं। एक बार फिर बता दें, लोग सोने, चांदी, पीतल और तांबे के बर्तनों को या फिर सिक्के या लक्ष्मी गणेश की मूर्ति घर लाना बेहद पसंद करते हैं, जिनकी पूजा अर्चना करने से ऐसी मान्यता है कि घर में लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस पर बाजारों की रौनक आप भी देख रहे होंगे। इन तस्वीरों के जरिए ये रौनक हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो आपकी दिवाली को और इन दुकानदारों की दिवाली को बहुत रोशन करने वाली है। तो बाजार में जरूर जाइए, धनतेरस का मौका है, लेकिन तय मानकों को ध्यान में रखिए जो कोरोना से निपटने के लिए जरूरी है। फतेहाबाद का हाल जान लेते हैं हमारे संवाददाता अजय मेहता से कि धनतेरस पर क्या अपडेट है उनके पास। अजय, फतेहाबाद में धनतेरस को लेकर कैसी रौनक देख रहे हैं आप?
लंबा एक मंदी का दौर चला है, उसको कहीं ना कहीं जो धनतेरस का त्योहार है या दिवाली का त्योहार कहेंगे, पूरा सीजन जो है त्योहार का, वो कहीं ना कहीं इस मंदी को तोड़ता नजर आ रहा है। बाहर मार्केट के अंदर जो है लोग खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। काफी लोग जो है जो इस महत्व है इस त्योहार का, बर्तन खरीदना है या चांदी के आभूषण है, चांदी का जो गणेश जी की प्रतिमा है और लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, ये चीजें खरीदने के लिए मार्केट में निकले हुए हैं। बहुत अच्छा जो है लोग मार्केट में रिस्पॉन्स मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि एक लंबे अंतराल के बाद जो है इतने बड़े पैमाने पर जो है ग्राहक मार्केट में नजर आए हैं। जी बिल्कुल, कोरोना काल में जो हमने नुकसान देखा था व्यापारियों का, उसे कहीं ना कहीं भरपाई की एक कोशिश भी दिख रही होगी, क्योंकि ऐसे चीजें महंगी हुई हैं। क्या ग्राहकों में ऐसी कोई बातचीत आप देख रहे हैं कि चीजें जो है वो अब बाजार मूल्य से ज्यादा में बिक रही हैं, या ठीक है दिवाली है लोग उतना मोल भाव नहीं कर रहे? अनामिका, देखिए इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कि जो पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष जितना भी सामान है, अभी देखिए जो सराफा बाजार है, सराफा बाजार के अंदर तो पहले से ही उछाल आया हुआ था, तो ये चीजें जो है पहले से कमोवेश महंगी हैं, लेकिन लोगों को इस बात की जो है कि कम से कम जो त्योहार है, त्योहार में जो खरीदारी करनी है, महंगी है या सस्ती है, भले ही उन्हें खरीदारी तो करनी ही है, इसलिए मार्केट के अंदर जो है लोग निकले हुए हैं। वहीं जो है जो व्यापारी वर्ग है इस बात से भी अच्छा खासा खुश नजर आ रहा है कि इस बार जो किसानों की फसलें भी अच्छी हुई हैं और दाम भी ठीक मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग है, वो भी अब मार्केट में निकलेगा तो उनकी जो मंदी का दौर चला है वो टूटेगा। जी बिल्कुल। बाजारों की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा लोग क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं? किन व्यापारियों की चांदी है? मिठाइयों की तरफ कितना आपको जो ग्राहक है, जो कस्टमर्स है, वो आकर्षित होते दिख रहे हैं, या सूखी मिठाइयों की तरफ, सूखे मेवों की तरफ, जो दूसरी चीजें हैं जिसमें मिलावट का कोई अंदेशा ना हो, वो लेना पसंद कर रहे हैं? अनामिका, देखिए यहाँ जैसे जिस प्रकार से लगातार पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि जब दिवाली का यह सीजन आता है, ये पूरा त्योहार फेस्टिवल सीजन रहता है पूरा एक महीना, ये तो इस दिनों में मिलावट का एक गोरख धंधा शुरू हो जाता है, तो लोगों का रुझान जो है मिठाइयों से तो कम हुआ है, लेकिन जो डिब्बा पैक चीजें हैं, जितनी भी, चाहे वो चॉकलेट्स है या फिर ड्राई फ्रूट्स है या और जितना भी सामान जो डिब्बा पैक आता है, उनकी तरफ रुझान तो बड़ा है। लेकिन एक दूसरा वर्ग भी है जो ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है। वो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं वो आज भी कहीं ना कहीं जो मिठाइयां जरूर ले रहे हैं, लेकिन इस बारे में बिल्कुल एक सतर्क हो रहे हैं कि कहीं उन्हें लेने के देने ना पड़ जाए। अब जो मोटा बड़ी बात करें, जो ग्राहकों का रुझान देखे, जो ग्राहकों का रुझान है मार्केट के अंदर, तमाम ज्वेलर्स के पास अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ज्वेलरी की जो है शॉप्स पे जो लोग जा रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ झज्जर का हाल जान लेते हैं। हमारे संवाददाता रमाकांत जुड़ गए हैं। रमाकांत, झज्जर में आप धनतेरस की कैसी धूम देख रहे हैं? बाजारों की रौनक लौटी क्या? मैं आपको बता दूं अनामिका, सबसे पहले तो झज्जर वासियों की तरफ से हरियाणा न्यूज की टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। और पूरे बाजारों में मैं आपको बता दूं कि रौनक लौट आई है। कोरोना काल के चलते हुए पूरे बाजार सुनसान थे, अब 5 दिनों से कहीं न कहीं बाजार में रौनक लौट आई है। और धनतेरस की शुरुआत जो धनतेरस से की गई है, मैं आपको बता दूं धनतेरस पुरानी कुछ कथाओं के अनुसार भगवान धनवंतरी जब समुद्र मंथन के समय में पीतल का कलश लेकर जब निकले थे, इस वजह से ही यहाँ पर पीतल, चांदी, सोना और झाड़ू की खरीदारी बड़ी बम्पर मात्रा में हो रही है। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि हलवाई की दुकानों से कहीं ना कहीं लोग दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि मिलावटी जो सामान है उससे लोग अभी बचने का गुरेज कर रहे हैं। जी अनामिका, बिल्कुल। बाजारों की रौनक क्या पिछली बार के मुकाबले वैसी ही है या ठीक ठाक? एक औसत भीड़ कह सकते हैं? पिछले साल के मुकाबले अगर भीड़ की आकलन किया जाए तो बहुत कम है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हमें भी ये भीड़ ठीक है। और जो लोग हैं वो भी चेहरे पर मास्क लगाकर निकल रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल का ये बड़ा त्योहार पहला आया है और लोग इसको कहीं ना कहीं बेरंग नहीं होना चाहते। इसलिए लोगों में कहीं ना कहीं जो जागरूकता है, जो जिला प्रशासन लगातार लोगों को अवेयर करता आ रहा है, वो कहीं ना कहीं बाजारों में देखने को मिली है। अब जो सोशल डिस्टेंसिंग का भी दुकानदारों को जो हिदायतें दी है, वो हिदायतें भी है, लेकिन
जो दुकानदार हैं वो पहले के मुकाबले जो खरीदारी कर रहे थे लोग, वो अब कहीं ना कहीं घरों से कम निकल रहे हैं। जी, आपने हिदायतों की बात की, अवेयरनेस की बात की, तो मैं इसी पर आ जाती हूँ। क्या जो लोग मास्क लगाए बिना मार्केट पहुंच रहे हैं उनके चालान हो रहे हैं? क्या पुलिस मौजूद है मार्केट के भीतर लोगों को समझाने के लिए कि आप अपना मास्क ऊपर कीजिए या मास्क पहनिए, या जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनके चालान हो रहे हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल, दुकानदारों के लिए भी हिदायत थी कि एक वक्त में 2 से ज्यादा लोग दुकान में नहीं होंगे और वो भी 2 गज की दूरी पर रहेंगे, तो वो भीड़ आप देख रहे हैं वहां पर, या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है दुकानों में भी? और अगर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रहा तो क्या उन दुकानदारों पर आप चालान देख रहे हैं? मैं आपको बता दूं, आपने पहला क्वेश्चन करा है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस कर्मचारी है वो मार्केट के बाहर खड़े हैं। पहले तो उन लोगों को बता देते हैं कि आप चेहरे पर मास्क लगाएं। अगर जो बिना मास्क बाजार में एंट्री करता है तो उनके चालान भी करे जा रहे हैं। और 2 दिन पहले ही उपायुक्त महोदय ने सभी दुकानदारों को हिदायतें दी थी कि 2 से ज्यादा ग्राहक आपकी दुकानों पर नहीं होना चाहिए। हालांकि वो जो चीजें थी वो देखने को नहीं मिल रही। बाजार में बम्पर भीड़ है और बिना वो लोग है ना जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो उसकी धज्जियां कहीं ना कहीं उड़ती दिख रही है। और लेकिन अब देखते हैं आज या कल जिला प्रशासन उन दुकानदारों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई अमल में लाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। रुख करेंगे हिसार की तरफ। हमारे संवाददाता अनूप कुंडू जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, हिसार में धनतेरस और दिवाली की रौनक दिख रही है क्या बाजारों में? हाँ बिल्कुल अनामिका जी, अगर हम दिवाली और धनतेरस की बात करें तो काफी रौनक दिखाई दे रही है, लेकिन अगर पिछले वर्ष के साथ इस वर्ष की तुलना कर हम देखें तो बहुत कम है। खास करके कोरोना वैश्विक महामारी का जो दौर रहा है उसकी वजह से, और लोग बाजारों में निकल रहे हैं, काफी भीड़ देखने को मिल रही है। और ये भी है कि खरीदारी पर इसका सीधा सीधा प्रभाव देखा जा रहा है। लोग मंदी का एक बता रहे हैं कि मंदी की वजह से वो इतनी खरीदारी नहीं कर पाए जितनी पिछले साल उन्होंने की थी। जी है ना, धनतेरस का मौका यानी डिमांड का बढ़ जाना, और पीछे कोरोना में बहुत नुकसान हुआ है। क्या दुकानदारों ने चीजों की कीमतें हद से ज्यादा बढ़ा दी हैं? बिल्कुल, काफी महंगाई का दौर देखने को मिल रहा है। जो रेट पहले थे उससे काफी रेट बढ़े हुए हैं। और सोना चांदी इस बार, जैसे लोग सोना चांदी या इस तरह के आभूषण खरीदते थे उसका तो पता ही है सभी को, जग जाहिर है कि कितने रेट इस बार महंगे हुए हैं पिछले वर्ष से। तो लोगों की जेब पर भी इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है। और अगर हम यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो ये काफी दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ बाजारों में है कि गाड़ियां और व्हीकल पार्किंग करने का कोई भी साधन नजर नहीं आता, इतने ज्यादा लोग निकले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन बहुत तेजी से चालान कर रहा है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में चालान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लोग लापरवाह इसमें नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अनूप, किन चीजों की ज्यादा खरीदारी हो रही है? कौन सी चीजें ज्यादा बिक रही हैं बाजारों में? क्या नया आया है? क्या चाइनीज चीजों को ना कहा है केवल दुकानदारों ने, केवल ग्राहकों ने, या दुकानदारों ने भी? मेरा सवाल है, चाइनीज चीजों को जगह मिली है क्या बाजारों में? इस बार पिछली बार की बजाय लड़ियां बहुत कम बिकी है, क्योंकि चाइनीज आइटम होने की वजह से लोगों ने उसको अवॉइड किया है, बहुत कम खरीदे है। लेकिन सबसे ज्यादा इस बार जो देखने को मिला है कि गर्म कंबल लोगों ने एक दूसरे को भेंट किए हैं। गर्म कंबल, एक तो सर्दी का सीजन आ रहा है और एक उपहार के रूप में लोगों को बहुत ज्यादा भेंट किए जा रहे हैं। तो हम हिसार जिले की अगर बात करें, हिसार शहर की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ खरीदारी गर्म कंबलों की देखी गई है। उसके अलावा आभूषणों में भी काफी दिलचस्पी लोग दिखा रहे हैं, लेकिन महंगा होने के कारण जो लोग कहीं 1-2 लाख रुपए का आभूषण खरीदना चाह रहे थे वो अब 20-30 हजार में ही संतोष कर रहे हैं कि एक धनतेरस पर खरीदारी का उनका जो कॉलम है वो पूरा हो जाए। इस प्रकार से काफी प्रभाव लोगों पर देखने को मिल रहा है कोरोना का भी। चलो, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।